बिहार में जिस तरह से एक सप्ताह के अंदर घटनाक्रम हुई है, एक सरकार थी जो चली गई, फिर एक नई सरकार बन गई है। फिलहाल क्या स्थिति है और पूरे घटनाक्रम के बारे में जो बड़ी गवाही है वो आपको, जो इस सरकार में लोग शामिल थे, मंत्री थे, और अलायंस क्यों टूटा, नीतीश कुमार क्यों अलग हुए, और ये सब पूरा जो खेल है वो कब से चल रहा था। मेरे साथ शिवचंद्र राम है जो आरजेडी के विधायक हैं और मंत्री भी थे। ये जो सरकार आप लोग की चल रही थी, आप लोग मंत्री हैं, तो क्या पहले से कुछ अंदेशा था इस तरह का, किस तरह के हालात बन रहे हैं? क्योंकि 1 महीने का लगभग समय हो गया था छापेमारी से लेकर सब तमाम चीज़ें। सबसे बड़ा बात यह है कि नीतीश कुमार ही तेजस्वी एक बहाना था। भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जी को जाना था। नीतीश कुमार जी पहले से ही इस तरह के कार्यक्रम उनके दिमाग में उन्हें ये चल रहा था कि इस महागठबंधन को हमको धोखा देना है। ये लोग पहले से मिले हुए थे और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, ये पूरे देश में इनका यही कारोबार चल रहा है। जितने भी यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी को किस तरीक़ा से तोड़ो जोड़ो का ये काम करना शुरू कर दिए थे। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे विश्वास के साथ महागठबंधन को जो जनादेश मिला है, इस जनादेश को सीधे नीतीश कुमार के झोली में डालने का काम किया। आप लोग काशी का विधायक हैं, काशी है ना, और उनके कम थे, 80 विधायक हैं आप लोग, उनके कम थे। आपने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री बनाया। उस समय थोड़ी बहुत आप लोग की पहले बोर्ड में जो विधायकों की बैठक हुई, उसमें कोई बातचीत हुई थी कि भाई हम ज़्यादा विधायक हैं, हम क्यों चीफ मिनिस्टर माने? तो राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नीतीश जी भी बीजेपी को छोड़ के आए थे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आज वो चले। उस समय चूँकि आपके पास ज़्यादा विधायक थे, तो उस समय कोई पार्टी के स्तर पे बात हुई थी कि हम उनको गिफ्ट में सीएम पद क्यों दे रहे हैं? मैं वही बात अभी कहने जा रहा था, क्योंकि लगातार मैं आप शुरू कर दिया है, तो मैं शुरू से आपको बताऊंगा ना कि नीतीश कुमार जी कितने बड़े ईमानदार नेता हैं कि बेईमान नेता हैं। जब हमने सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे विश्वास उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी पर करने का काम किया। नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता के मन में और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मन में इस तरीके की कोई दाव पेच नहीं था। जो दाव पेच था वो नीतीश कुमार जी के पास था। एकदम हम लोगों ने उनको समर्पित रूप से इस राज्य को, जो मैग्नेट मुझे मिला था बिहार में, दबे, शोषित, गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा समान वर्ग के गरीबों का जो वोट हमको महागठबंधन को मिला था, इस वोट के लिए हमने देखा कि इसकी रक्षा एक ही नेता है जो नीतीश कुमार कर सकते हैं। हम सबसे बड़ा, हमारे पास 81 विधायक थे। इस देश का पहला राज्य बिहार है जो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी छोटी पार्टी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कोई माननीय नेता हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किसी प्रकार का कोई गिरभांसे जिनके पास नहीं रखा। मंत्रिमंडल में भी जो बनी, जो इन्होंने उठा करके विभाग दिया, उसी विभाग को लालू प्रसाद यादव जी ने लेने का काम किया। उसी विभाग को अपने मंत्री विधायकों में उन्होंने बांटने का काम किया। यहाँ तक कि ये भी नियम है कि सबसे बड़ी पार्टी हम थे तो कम से कम विधानसभा का अध्यक्ष भी हमको मिलना चाहिए, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष भी नीतीश कुमार ने गिरगिराकर उस समय दे दिया। कहा कि ये तो गठबंधन हमको चलाना है, ये 5 साल हमको चलाना नहीं है, बल्कि ये गठबंधन हम 20 साल चलाने का काम करेंगे। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद जी तो सीधा आदमी है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। इस तरीक़ा से करते करते इन्होंने काम को बढ़ाया। कहीं भी सबसे पहले इस गठबंधन को तोड़ने में ये नीतीश कुमार जी का कहीं भी किसी भी तरह पर ये इनका जो है कि सभी जगह हाथ है।
बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, हम लोग भी मंत्री रहे हैं। हम लोगों ने जिस तरीका का जिस पर मोहर नीतीश कुमार जी ने मारने का काम किया, लेकिन महागठबंधन नहीं टूटे। हम लोगों ने कहीं पर किसी तरह का कुछ बातें देखते भी थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने किया कि नहीं भाई, हम लोग इस गठबंधन को जो है कि चलने देना है, नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं उसको करने देना है। इस तरीका का स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको क्या नहीं कहा। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी गाली नीतीश कुमार जी को दिया गया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। उसमें भी यहाँ का सुप्रीमो भारतीय जनता पार्टी के इस देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को डीएनए पर सवाल खड़ा किया। ये तो पब्लिक नहीं, जिसके चलते इन्होंने कितने लोगों को केस कटवाया, लोगों का जो नाखून कटवाया, पूरे बेजगर बांध कर करके दिल्ली भेजवाने का काम किया। आज नीतीश कुमार जी आप इन्हीं लोगों के साथ जा करके ये डीएनए टेस्ट को आपने साबित कर दिया। देखिए, मैं बिहार में एक पूर्व मंत्री हैं, एक सप्ताह पहले तक के मंत्री थे। बिजली चली गई है, ये 10 सर्कुलर रोड के आसपास का इलाका है, चलिए आ गई है। ये बताइए सिकंदर जी कि तस्मीरुद्दीन, मेरी बात हुई उनसे, और शहाबुद्दीन ने कहा था कि वो परिस्थिति बस हमारे नेता है। लालू यादव से मैं मिलता रहा हूँ दिल्ली में, वो इतने लॉयल कभी नहीं होते हैं, बहुत उनके फैसले होते हैं, बहुत नाप जो के तौल के फैसले करते। क्या लगता है इस तरह से अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी थी उनके साथ जाना, उनकी मजबूरी नहीं थी आपके साथ आना। नहीं, आपने तो पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखे हैं कि पूरे अपने को समर्पण कर दिए थे लालू जी के सामने में, और लालू जी ने इनके यहाँ नहीं गया, लालू जी के यहाँ हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस गठबंधन को चलाएंगे और गठबंधन को जो है कि अंतिम क्षण तक जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव जी ने इनसे कमेंट भी किया था कि आप कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चले जाइएगा। तो आप ने कहा था उनको, हाँ क्यों नहीं, सामने की बात एक नहीं, सामने तो मैं नहीं था, लेकिन जो बातें आ रही है ये स्थिति बातें है, हम पार्टी में हैं तो पार्टी के बारे में तो जानते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरा डीएनए टेस्ट करने की बात करता हो उस व्यक्ति के यहाँ मैं मर मिटूंगा, लेकिन उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। चंद्र जी, आप पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं और आप लालू जी के बहुत करीबी नेताओं में से हैं। उनके बेटे के लिए आपने सीट छोड़ा महुआ का, और तो बहुत इज्जत है आप और बहुत सम्मान करते हैं। लालू यादव को कभी शक था, कभी बातचीत, कभी अंदेशा जताया था उन्होंने कि नीतीश जी पाला बदल सकते हैं? ये देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव जी का अगर शक होता तो इस तरीका से इनको ओपन नहीं छोड़ते, गठबंधन में कोई ओपन नहीं छोड़ता। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आए हैं और एक एक चीज़ पर इनसे बात कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान दे करके सारा काम को करवा रहे हैं। अगर इस तरीका के लालू प्रसाद यादव जी को शक होता तो विधानसभा का कम से कम अध्यक्ष पद भी हम रखते। हम लोगों ने पूर्ण विश्वास कर करके और विश्वासघात करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, और ये विश्वासघात से राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन कांग्रेस को नहीं, बिहार के दबे कुचले शोषित पीड़ित, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में इतना बड़ा जो है कि जन समर्थन देने का काम किया था, उसको उन्होंने धोखा देने। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू यादव कास्ट के लीडर है, वो मास के लीडर है। जब लालू प्रसाद यादव जी कास्ट के लीडर है, मास के लीडर है, तो रात में क्यों राज्यपाल जी के यहाँ रतजग्गा किए? आज तक सुने हैं कभी क्या कि ये एक मास का लीडर है? मास का आप लीडर हैं और ईमानदार लीडर हैं और अपने को मास लीडर आप कहते हैं, तो आपको रात भर जग कर करके राज्यपाल के पास क्यों टाइम बदला गया? हम आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, क्यों टाइम बदला गया? 1 बजे रात पर 1:30 बजे रात तक के आप जो है कि राज्यपाल जी के यहाँ बैठ करके क्या कर रहे थे? वो राज्यपाल जी बहाना बना करके हो या जैसे हो, वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास, इसके बाद आप डेरा चले जाते हैं। इसके बाद जब बड़ी पार्टी होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने के लिए जब राज्यपाल से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हम आईसीयू में भर्ती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि अब फाइनल हो गया है कि 5 बजे जो है कि शपथ ग्रहण करेंगे। फिर कुछ देर के बाद जब हम टाइम मांगते हैं तो कहते हैं कि नहीं 10 बजे जो है 11 बजे टाइम हमको मिलता है, और 10 बजे कहते हैं कि कल 10 बजे का शपथ। आखिर क्यों? मास लीडर थे तो इस्तीफा दिए, चुनाव के तरफ चलते, जनता इसका फैसला करता। कैबिनेट में कोई भनक थी? आप मंत्री भी थे, कैबिनेट में थे, कैबिनेट को कभी कुछ बताया उन्होंने अपने ही मंत्रियों को?
जो जेडीयू के सदस्य हैं उनको भी कुछ भनक थी। देखिए, नीतीश कुमार जी पर हम लोग उतना विश्वास करते ही नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ने आज तक उन पर इतना विश्वास किया ही नहीं, तो हम लोग को क्या जानकारी रखने की जरूरत है। ये जो है कि तो निश्चित रूप से है, ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार, ईमानदारी की बात करने वाले नीतीश कुमार, बताइए जिस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे उस समय तेजस्वी यादव का उम्र मात्र 14 वर्ष का था, और जिस तरीका से इनके ऊपर हुआ, ऐसे ऐसे इस देश में कितने नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर उमा भारती से लेकर करके ये जो मध्य प्रदेश के जो है रमन सिंह से लेकर के कितने बड़े बड़े नेता, कल्याण सिंह से लेकर के सब पर है। और तो छोड़िए, ये जो लोग जो ईमानदारी की बात करते हैं, ये 302 का मुकदमा जो है कि नीतीश कुमार जी पर है। इन पर कहने का मतलब है कि आर्म्स एक्ट का मुकदमा इस पर है। यही नहीं, इनको तो मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कि इनको निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, जीरो टॉलरेंस के नाम पर, ईमानदार के नाम पर, कि ये जो है कि दूसरे के किताब का नकल करवा के अपनी जीवनी को छापने का काम किया, जो कि कोई नहीं, दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये जो है फैसला देने का काम किया कि इन पर जो है कि 420 ही 20 है, इन पर जो है कि 20,000 रुपये इनको जुर्माना लगने का काम करेगा। कहाँ गए नीतीश कुमार जी? आपका ईमानदारी कहाँ गया? पूरा देश जो है कि आपको देख रहा है, पूरा देश कि आपने जिस तरीका का गद्दारी करने का काम किया है, आपको कहीं कोई स्थान नहीं होगा। ये स्थिति नीतीश कुमार जी का है, जो खुद सौ चूहा खा के मुर्गी चला हज कर दे, ये सवाल नीतीश जी कर रहे हैं और इस तरीका की बातें कर रहे हैं। ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। क्या मान के चलिए FIR हुआ, और FIR तो कल किसी पर भी हो सकता है, कल हम पर भी कोई FIR कर देगा। जब FIR पूरा, जब इसकी जांच होगी, जांचने के बाद हम पर कोई वारंट होगा, जब इस तरीका के बाद, तब जिस तरीका की अगर कुछ बातें होगी तब हम कह सकते हैं कि नहीं हम दोषी हैं। आज देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने 40 मिनट इनसे बात किया और इन्होंने कहा कि आप हमको क्या कहते हैं, अगर चाहते हैं कि देखिए नहीं, हमको जो है कि जनता के बीच जाने के लिए आप कहते हैं, तो जनता के बीच तो लगातार मैं हूँ, मैं विभाग का काम मैं देख रहा हूँ, और इस तरह का काम को देख करके अगर कोई बातें कहने की बातें हैं वो शब्द लिख करके दीजिए, वही मैं मीडिया के बुलाकर अपना शब्द को बयां करते। तेजस्वी और नीतीश जी की बात हुई थी सिगरेट के बाद, एकदम निश्चित बात हुई है, 40-45 मिनट बात हुआ। बात में उन्होंने सारी बातें को रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आपसे इस्तीफा कब मांगा, जब हम आपको इस्तीफा की बात ये चर्चा चल रही है। सचिंदर जी, क्या लगता है बीजेपी के साथ जाने की कोई और कुछ वजह समझ में आती है, या तो उनका कोई कमजोर नस पकड़ा गया हो, या सही में वो कंफर्टेबल नहीं थे? हमारा कहने का मतलब क्या नस पकड़ाया, क्या नहीं नस पकड़ाया, मैं नहीं जानता, और क्या नस पकड़ाया से आप नहीं देख रहे हैं क्या? जो व्यक्ति पर इतना चार्जेज है, जो व्यक्ति पर लगातार चार्जेज चल रहा हो, वो व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है, उसके बारे में वो कहता है कि हम मास लीडर हैं। जनता तो पूछेगी ना, जब आपको पता था चार्जेस तो आज के नहीं, तो फिर आप लोगों ने इसको CM क्यों बनाया? कैसे वो जिस तरीका के बात करते हैं, उनको तो सोचना चाहिए था। उनके तो नेता जो है कि सारे नेता जो उनके थे उनसे पूछ रहा था, जब उन्होंने भनक जब दिया तो उन्होंने जो है कि उनके नेता पूछ रहे थे, क्या लालू प्रसाद यादव जी जब महागठबंधन हुआ था, क्या उस समय चारा घोटाले में उनका नाम नहीं था? क्या है आपने क्या समझ करके उसी समय आप अगर सही व्यक्ति होते, ईमानदारी आपकी होती कि आप उसी समय जैसे लोकसभा चुनाव लड़े थे उस तरीका से आप फिर विधानसभा भी चुनाव अकेले लड़कर आप देख लेते, तो अब आपको जो है कि मास लीडर पता चल जाता। आपके औकात लोकसभा में चल गया, लोकसभा में आप 2 पर सिमट करके चले आए, और राष्ट्रीय जनता दल आप कहते हैं कि जात पात की पार्टी करने वाला, अगर लालू प्रसाद यादव जी ने आज के डेट में अगर जात पात की राजनीति करते तो आज यदि पिछड़ा, महादलित, दलित, पिछड़ा, आज कौन ऐसा समाज है जो कभी जिसका नाम नहीं होता था, वैसे वैसे लोगों को मंत्री विधायक बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। सुखचंद्र जी, आखिरी सवाल है, आप लगातार जनता के बीच जाते रहे, आप खुद बहुत छोटी जगह से आए हैं, गांव का सुख राजनीति की है, पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक से आप लोगों को किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक आपके साथ है या सरकार के साथ जाती दिख रही है? ईमानदारी से ये बताइए कि जो व्यक्ति, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनसे जो सवाल आज तक किया, नीतीश कुमार जी को सवाल देना चाहिए। इसलिए जनता पूरी जान गई है, बिहार की जनता बड़ी सम्मान के दृष्टि से लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बड़ी सम्मान के साथ लोग जनता देख रही है, और जनता कहती है कि आप घबराइए नहीं, आने वाला समय हम लोग नीतीश कुमार को बता देने का काम करेंगे।
करेंगे। पार्टी में जुड़ता है ना, पार्टी में कोई टूट फूट की ऐसी तो पार्टी हमारी तो चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा। यही नहीं है, ये चीज़ है नीतीश कुमार जी का कि वो क्यों डरते हैं और क्यों नहीं अपने को। जब शपथ ग्रहण करना था तब विधायकों को अपने घर में बंद करके रखे हुए थे। सारा चीज़ बिहार की जनता, देश की जनता जान रही है। वो छठी बार शपथ लिए तो विधायक बंद थे। हाँ, बिल्कुल बंद करके गए थे, उनके विधायक बंद थे, किसी को इधर उधर जाने नहीं दे रहे थे। अब उस तरीका से जो है, हम बड़ी पार्टी थी, हम जाकर के पहले अपना जो है कि राज्यपाल जी को भी कम से कम संविधान की मर्यादा को देखते हुए कम से कम बड़ी पार्टी को उनको बुलाना चाहिए और उनसे बात कर करके तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति में हमेशा रहा है, उसके मायने अलग अलग होते हैं। बीजेपी के कई सारे मंत्री हर दल के नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन राजनीति मौके की तरह इस्तेमाल होता है। नीतीश कुमार इस मामले में माहिर माने जाते हैं। अभी वो बीजेपी से हटके आरजेडी के समर्थन से भी पिछली बार मुख्यमंत्री रहे, फिर गठबंधन बनाया, फिर चुनाव जीते, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर वो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए कि एक आदमी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा देता है, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेता है। तो खेल उतना साफ नहीं है। और चूँकि नीतीश कुमार राजनीति में माहिर हैं, आरजेडी फिलहाल ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि बड़ी पार्टी होने के बाद उसने जितना मौका दिया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार उस पर खड़े नहीं उतरे। राजनीति में वो जरूर माहिर निकले हैं। अब जनता का मामला है, जनता देख रही है पूरे मामले को, और आने वाले चुनाव में आपको ज़्यादा पता चलेगा साफ साफ कि नीतीश कुमार ने जो ये कदम उठाया है उसमें जनता उनके साथ है या उनके विरोध में। कैमरा नीति के साथ शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।